हाय एवरीबॉडी। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग रेट्स। ये हम उसी का पार्ट रखेंगे, अपना पैरामेट्रिक अपडेट का हिस्सा रखेंगे हम इसको। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो अल्फ़ा नाम का पैरामीटर है, सभी को याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। ये हमारा एक हाइपर पैरामीटर होता है और ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पैरामीटर हाइपर पैरामीटर होता है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि अल्फ़ा को सेट करना, मैंने बताया था, एक आर्ट और साइंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा अच्छे से हम अल्फ़ा को सेट कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से हम अल्फ़ा को सेट कर पाते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा जो है, अगर तुम ज़्यादा बड़ा कर दोगे, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू को बढ़ा दोगे, अल्फ़ा की वैल्यू को बहुत कम कर दोगे, ठीक है, तब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसको हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर अल्फ़ा बड़ा है तो स्टेप बड़ा है, स्टेप बड़ा है तो आपका फास्टर लर्निंग हो रहा है। इसका मतलब पर आप ऐसा हो सकता है कि आप ओवर स्टेप कर दो। ओवर स्टेप का क्या मतलब है कि आप लॉस घटाने की बजाय कहीं जूम करके बढ़ गया। ठीक है, अगर ये कर्व है और ऐसे 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 नीचे आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे इस तरफ चला गया या ऐसे ऊपर चला गया, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। अब अल्फ़ा में मैं तो सबसे पहले एनिमेशन दिखाता हूँ इसमें, उसके बाद मैं बाकी बातचीत करूँगा। तो मैं ये वाली एनिमेशन भी जो है लगा दूँगा। ठीक है, जैसे बाकी एनिमेशन लगाई हैं, तो ये देखो, ये मैंने नहीं बनाया, एआई नहीं बनाया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पर, ये डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग रेट है। ठीक है, तो तुम देखोगे ग्रीन लाइन को ध्यान से देखना, ग्रीन लाइन एक परफेक्टली लॉस कर्व है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सब सारी चीज़ें विदाउट बैच ली हैं, मतलब कि सारे एंटायर डेटा सेट अगर 100 एग्जाम्पल्स थे तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, 100 के 100 एग्जाम्पल्स को मैं एक बारी में पुट करता, सारे 100 एग्जाम्पल्स के रिस्पेक्ट में लॉस निकालता, फिर बैकवर्ड पास करके वेट्स को अपडेट करता। अभी जब मैं बैचेस में कर रहा था तो मैं सबसेट ले रहा था रैंडम डेटा का और उनके रिस्पेक्ट में लॉस निकाल के अपडेट कर रहा था। जब ये दोनों चीज़ें समझ में आई तो ये जो ग्राफ है मैंने जिसका दिखाया है, इसके अंदर नॉइज़ नहीं है, इसका मतलब ये कि ये बैचेस के बिना है। तो अगर आप ग्रीन लाइन को ध्यान से देखेंगे तो वो एक गुड लर्निंग रेट है। तो अल्फ़ा आप जनरली सेट कैसे करोगे, हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, और भी तरीके होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप अल्फ़ा जो है हिट एंड ट्रायल से सिलेक्ट करोगे कि अल्फ़ा कितना बड़ा कितना छोटा रखना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई लर्निंग रेट हो गया है, स्टॉप कर देता हूँ मैं इसको, अब ध्यान से देखो। गुड लर्निंग रेट अगर है तो ग्रीन लाइन में आपको दिख रहा है, तो लॉस पहले बड़ा हुआ था, जैसे जैसे उसने डेटा सेट को देखता रहा। ई पॉश का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि बैच नहीं है, तो लॉस जो है कम होता जा रहा है। यही ग्राफ हमने पिछले लेक्चर में भी ऑब्जर्व करा था। बट अब आप एज्यूम करो, आपके दिमाग में आया कि अच्छा ठीक है यार, अल्फ़ा तो सर हमेशा सेट करके देते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है। जब मैं मॉडल ट्रेन करूँगा, मैं अल्फ़ा को क्या सेट करूँ, क्या कोई स्पेसिफिक वैल्यू है? जवाब है नहीं, हाइपर पैरामीटर है, आप कुछ भी सेट कर सकते हो जब तक आपका न्यूरल नेट अच्छे से ट्रेन हो रहा है। अगर आप लो लर्निंग रेट करोगे तो आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, येलो वाली लाइन, ऑरेंज वाली लाइन है, इसके अंदर मुझे समझ में आएगा कि लॉस बहुत धीरे 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 कम हो रहा है। जब उसने 300 बार डेटा सेट को देख लिया तब भी लॉस जो है मेरा 1.7 के आसपास है। ठीक है, बट जब तुम्हारा गुड लर्निंग रेट है तो तुम्हारा लॉस जो है 0 के आसपास पहुंच गया था। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो तुम खुद सोच सकते हो कि यार स्टेप साइज़ बहुत छोटा होएगा। ठीक है, स्टेप साइज़ छोटा होगा तो अल्टीमेटली लॉस बहुत धीरे 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 कम हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हाई लर्निंग रेट, अगर आपने लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा कर दिया तो एक ग्राफ जो बनता है उसके अंदर मतलब बैचेस, यहाँ पर जिटरनेस दिखाई नहीं है, बट मैं भी दिखाऊंगा, जब मैं ओरिजिनल ग्राफ दिखाऊंगा मैं दिखा ही देता हूँ। चलो बाद में दिखाता हूँ वाला ग्राफ, या फिर मैं दिखा देता हूँ, वरना तुम कहोगे कि सर ये भी तो घट रहा है, हाई लर्निंग रेट से क्या दिक्कत है, और वेरी हाई लर्निंग रेट। चलो पहले वेरी हाई लर्निंग रेट के बारे में मैं बताता हूँ। वेरी हाई लर्निंग रेट आप जब आप करोगे तो आप जो है एक तरीके से बिल्कुल ओवरशूट कर जाओगे और बाहर की तरफ निकल जाओगे। ठीक है, अब ये जो है देखने में लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें जो है वो वाला HTML भी खोल के दिखाता हूँ जो ऑप्टिमाइज़र्स वाला था। एक सेकंड देना मुझे, मैं ऑप्टिमाइज़र वाला भी HTML एक बार खोल के दिखाता हूँ। एक्चुअली जिसके अंदर वो लॉस फट जाता था वो वाला मैंने डिलीट कर दिया, पर तुम यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ऐसा हो सकता है कि तुम जो है यहाँ से शुरू करो ट्रेन होना, जहाँ पर ये येलो बॉल है अभी और ये मिनिमा की तरफ जा रहे हो। ऐसा हो सकता था कि तुम जो है कौन सी ट्रैजेक्टरी फॉलो करते, ये ऊपर जो सीधे इन्फिनाइट प्लेन है ना, वहाँ पर चली जाती तुम्हारी बॉल, क्योंकि लर्निंग रेट इतना ज़्यादा है तो तुमने ओवर स्टेप कर दिया और वो तुम्हारे लॉस करो कैसे, तो तुम सीधा सीधा ऊपर जा सकते हो। तो तुम सीधा सीधा ऊपर जो है इस प्लेन में जाओगे, अपर साइड की तरफ। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पर हो तुम तो शूट करके ऊपर जा सकते हो और जाते रहोगे तो वेरी हाई लर्निंग रेट होगा। तो एक बार तो लॉस कम हुआ बट तुम ओवर शूट कर गए और अब जो है तुम्हें मिलेगा नहीं वो कभी भी दोबारा। तो यही इस चीज़ को दर्शाता है कि भाई तुम पहले गए तो तुम ऐसे थे और तुम फिर ओवर शूट कर गए, तो तुम्हारा लॉस जो एकदम इंक्रीज़ हो गया। फिर कांस्टेंट इसलिए हो गया, इसका मतलब कांस्टेंट का ये है कि उसके बाद कोई प्लेन नहीं था। ठीक है, पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, तो सबसे ऊपर जाके 10⁻30 पे जाके प्लेन हो जाता है, वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। 10⁻30 हमारे वाले ग्राफ के उसमें था, मतलब वो चलता जा रहा है, कुल मिला के ये कहने का है। मतलब अब हाई लर्निंग रेट समझना रहेगा कि सर हाई लर्निंग रेट ऐसा कैसे बन रहा है आपका। अब तुम उम्मीद रखो कि गुड लर्निंग रेट
और लो लर्निंग रेट और हाई लर्निंग रेट। जब लर्निंग रेट स्टार्टिंग में क्या होता है, अब तुम ना यहाँ पर वेट डीके का कॉन्सेप्ट लगने की कोशिश कर रहा है कि स्टार्टिंग में लर्निंग रेट हाई रखो, ठीक है, क्योंकि जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम देख रहे हो कि आमतौर पे हम थोड़ा सा दूर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अंदर अंदर फिर ये रेड बॉल को देखना भी, सिर्फ स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट वाली, ठीक है। फिर तुम देख रहे हो कि ये रेड वाली जिटर कर रही है, बट स्टार्टिंग में हमने जो है साइड में किनारे से शुरू करा था, तो हम एकदम नीचे आना चाहेंगे, ठीक है। तो उस समय मैं चाहूँगा कि लर्निंग रेट ज़्यादा हो। लर्निंग रेट ज़्यादा होगा तो एकदम लॉस कम होगा, क्योंकि वो सीधी प्लेन पर है। उसके बाद वो जिटर करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको एक बार लॉस ज़्यादा मिला, कम मिला, ज़्यादा मिला, कम मिला, और वो जो है उसकी तरफ भी बढ़ता जा रहा है, बीच में जो है सबसे कम है। तो इसका मतलब है कि अगर तुम पूरे पूरे न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग के दौरान लर्निंग रेट को हाई रखोगे, तो स्टार्टिंग में तो तुम्हें सेम बिहेवियर मिलेगा जो एक अच्छे लर्निंग रेट का होता है। तो स्टार्टिंग में तो तुम्हें गुड लर्निंग रेट और हाई लर्निंग रेट सेम दिखेंगे, ठीक है। पर बाद में जैसे जैसे तुम्हारा कन्वर्जेंस की तरफ जाओगे तुम, तो कन्वर्जेंस की तरफ जाते हुए तुम्हें ऑब्जर्व करोगे कि गुड लर्निंग रेट और हाई लर्निंग रेट अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आखिरी में आप जाओगे तो आपको वहाँ पर जिटरनेस देखने को मिलेगी। डायग्राम में नहीं दिखाई गई है, मैं दिखाऊंगा। अच्छा, तो यहाँ पर डायग्राम से समझना बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से। तुम अगर रेड बॉल को देखोगे ध्यान से, तो इनिशियली वो जहाँ से आ रही है ना, वहाँ पर सीधा रास्ता है, तो लॉस कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं स्टार्टिंग में मेरा स्टेप साइज अल्फा जितना बड़ा उतना बड़ा स्टेप साइज, W इक्वल टू W माइनस अल्फा टाइम्स ग्रेडियंट, तो जितना बड़ा अल्फा उतना ज़्यादा स्टेप साइज। तो अगर ऐसा है तो मैं स्टार्टिंग में हाई लर्निंग रेट रख सकता हूँ। जवाब है हाँ। तो हमने ये ग्राफ में भी देखा कि हाई लर्निंग रेट और गुड लर्निंग रेट स्टार्टिंग में सेम है, बट अगर बाद में हम जो है हाई लर्निंग रेट रखेंगे तो हमारे पास ऐसी ऐसी जिटरनेस आएगी, जैसे तुमने मोमेंटम के केस में देखा, ये जो एकदम गई ना नीली बॉल, तो इसी ये मोमेंटम का ही नतीजा है, क्योंकि मोमेंटम में पिछले के ग्रेडियंट्स ऐड होते हैं और जो है ओवरऑल अल्फा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कभी इधर मारता है, कभी इधर दीवार पे मारता है, इधर दीवार पे मारता है, और ज़्यादा जिटरनेस होके आ जाता है। तो कुल मिला के वहाँ पर अल्फा जो है, मतलब अल्फा जो है बढ़ रहा है, मतलब उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको अवॉइड करो। चलो, बेसिकली फंडामेंटल सिर्फ इतना है कि जब तुम कन्वर्जेंस की तरफ होते हो तब तुम्हें जो है जिटरनेस देखने को मिलेगी अगर तुम्हारा लॉस कर स्टेप साइज ज़्यादा है, इसलिए तुम्हें लॉस 300 ईपॉश में ज़्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली गुड लर्निंग रेट में। तो गुड हाई लर्निंग रेट में इनिशियल सेम होता है, बाद में तुम अलग अलग हो जाते हो। हाई लर्निंग रेट में गुड लर्निंग रेट वो रेट होता है कि तुम स्टार्टिंग में भी लॉस तुम्हारा कम हो रहा था, बाद में भी तुम्हारा लॉस अच्छे से कम हो रहा है, ठीक है। हाई लर्निंग रेट गुड से थोड़ा सा ऊपर लर्निंग रेट बढ़ाया तो तब जो है ये होगा कि तुम्हारा एकदम जो है पुश करेगा आखिरी में, तो जिटरनेस होगी, तो जिसकी वजह से कन्वर्जेंस लो हो जाएगा अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन ज़्यादा जिटर करेगा अगर 2D दो वेट हैं, ऐसे एन डायमेंशनल में हो सकता है। अगली चीज़ है लो लर्निंग रेट। लो लर्निंग रेट में तुम समझ गए कि बहुत धीरे धीरे लॉस कम होगा, ठीक है। टाइम इज़ मनी, अगर टाइम इज़ मनी है तो स्टार्टिंग में हम जो है हाई लर्निंग रेट रखना पसंद करेंगे, ठीक है, बाद में लो लर्निंग रेट रखना पसंद कर सकते हैं। तो समझ रहे हो कि वेट डिके लर्निंग रेट डिके नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, बट मैं बेसिक आइडिया देता हूँ। लर्निंग रेट डिके क्या होता है कि क्योंकि टाइम इज़ मनी, राइट, तो अगर इनिशियली हाई लर्निंग रेट देख के भी, ठीक है, हाई लर्निंग रेट देख के भी अगर हम सेम लॉस पे पहुंच पा रहे हैं, जैसे कि तुम 50 आइट्रेशन पे देखोगे तो तुम लगभग सेम लॉस पर हो, तो मैं हाई लर्निंग रेट रखूँगा। हाई लर्निंग रेट से ये फ़ायदा होएगा कि जल्दी जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। ई पॉच में अगर लर्निंग रेट कम होगा तो उतने ही ज़्यादा स्टेप लेके जो है वो वहाँ तक पहुँचेगा। फिर बाद में जो है हम डीके कर देते हैं लर्निंग रेट को, यहाँ पर जो है हम लर्निंग रेट को कम कर देंगे, लर्निंग रेट कम हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो सही तरीके से लॉस मुझे मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग के 50 आइट्रेशंस तुम लर्निंग रेट को 0.1 रखो, और ऐसा हो सकता है बचे हुए आइट्रेशंस में ऐसा हो सकता है कि तुम लर्निंग रेट को घटा दो, 0.1 की जगह 0.01 कर दो। तो इट डिपेंड्स, राइट। यहाँ पर गुड लर्निंग रेट 0.3 है, हाई लर्निंग रेट 0.9। डायग्राम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, कोड में मैं अलग से दिखाऊंगा। जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था उसके अंदर कैसे तुम विजुलाइज कर सकते हो, सेम ग्राफ मैं वो बना के दिखाऊंगा। लो लर्निंग रेट, अबे लो लर्निंग रेट को 2.3 क्यों दिखाया है पता नहीं भाई क्या सिस्टम है, बट समझाना जो चाहता था वो समझ गया होगा। और वेरी हाई लर्निंग रेट 4 है, ठीक है। तो जब ये चीज़ जो है हमें समझ में आ गई, तो ये मेरे ख्याल से लर्निंग रेट डीके भी समझ गए होंगे कि क्या है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट तो पहले यहाँ पर लिखना पसंद करूँगा आईपैड में, वो ये है कि डिफरेंट लर्निंग रेट्स की हेडिंग लगाओ। डिफरेंट लर्निंग रेट्स की हेडिंग लगाओ, ठीक है, डिफरेंट लर्निंग रेट्स, ठीक है। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा यहाँ पर से तुम्हारे नोट्स के लिए, बाकी मैंने वो दे ही दिया है। ये गुड लर्निंग रेट है, ये तुम्हारा जो है हाई लर्निंग रेट है, फिर पिंक वाला तुम्हारा लो लर्निंग रेट है, ठीक है, और ये जो है तुम्हारा, अबे ये है तुम्हारा हाई लर्निंग रेट। सो दिस इज़ योर हाई लर्निंग रेट, दिस इज़ योर लो अल्फ़ा, दिस इज़ योर गुड हाई लर्निंग रेट। ये वेरी हाई आएगा ऊपर वाला, सॉरी, वेरी हाई,
ठीक है, और फाइनली तुम्हारा आएगा ब्लू वाला लो गुड लर्निंग रेट, गुड अल्फ़ा। तो समझ गए होगे इनिशियली, यहाँ पर लिखो बढ़िया सा एक, इनिशियली हाई अल्फ़ा एंड गुड अल्फ़ा आर सेम and then they diverge later on because high alpha has more jitterness, energy कह दो, jitterness कह दो, leading to low convergence। ठीक है, due to this concept we follow learning rate decay। भाई इस बार सही रिकॉर्ड हो रहा है ना, अभी मैं पिछली बार रिकॉर्ड करा तो स्क्रीन चालू नहीं हुआ था। लर्निंग रेट डीके से एट स्टार्ट it is 0.1 and later it becomes 0.01। ठीक है, तो दिस इज़ योर लर्निंग रेट डीके। तो आई थिंक समझ गए होंगे, ये तुम्हारा लॉस होता है, ये तुम्हारे ई पॉश होते हैं। हैंड राइटिंग इग्नोर करें प्लीज़। ठीक है, तो अब मेन चीज़ जो मैं समझने की है वो है मेरा कोड। जो मेन चीज़ समझने का है वो है मेरा कोड। तो सभी लोगों ने पिछले लेक्चर का कोड देखा होगा, ठीक है, ये वही है जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था 1 घंटे में। किसी ने नहीं देखा तो देख सकता है, इंट्रोडक्टरी टू न्यूरल नेटवर्क की सीरीज़ में हमने लेक्चर नंबर 26 में एक प्रोजेक्ट बनवाया था, क्लासिफिकेशन मॉडल ट्रेन कराया था रिग्रेशन के लॉस से। विदाउट बैच वाला चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको लेक्चर 3 का नाम देता हूँ। विद बैच वाला हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें पता है बस आखिरी में जिटरनेस आएगी। एक कॉन्सेप्ट जो रहता है अभी इसके अंदर हाई लर्निंग रेट का रहता है, ठीक है, हाई लर्निंग रेट में जिटरनेस कैन कम। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन हाई लर्निंग रेट अगर हाई अल्फ़ा है तो जिटरनेस इन द लॉस कर्व कैन बी देयर एट लेटर स्टेजेस, जो कि हम देखेंगे, ठीक है, जो कि मैं दिखाऊंगा अभी। दूसरा पॉइंट जो मैं अच्छे से बताना चाहूँगा, अब तुम यहाँ पर देखो तो तुम्हें क्या दिखाई दिया कि ये हाई लर्निंग रेट है, ये लो लर्निंग रेट है, ये दोनों इनिशियली सेम थे। लो अल्फ़ा जो है ऐसा है, बट ऐसा हो सकता है कि हाई लर्निंग रेट और ये आगे चले तो ये क्रॉस कर जाए। तो मतलब हाई लर्निंग रेट ऐसा हो सकता है क्रॉस कर जाए लो लर्निंग रेट के, ऐसा हो सकता है कि हाई लर्निंग रेट पहले ज़्यादा हो, लो लर्निंग रेट जो है तो पहले भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बाद में क्रॉस कर सकते हैं दोनों पैरेलल। ये किसकी बात है? लो अल्फ़ा और हाई अल्फ़ा की, दोनों पैरेलल भी रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे को बाद में क्रॉस कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को पहले भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सच कोई गारंटी नहीं होती कि तुम सोचो कि यहाँ पर अल्फ़ा ऊपर लिखा है लो लर्निंग रेट का तो ये हमेशा ऊपर ही रहता है, ठीक है। सो हाई अल्फ़ा एंड लो अल्फ़ा इन लॉस कर्व if drawn together can cut each other as well as can cut each other or can be parallel एज वेल। ये मैं बचपन में यूज़ करता था सिंबल, तो तुम माइंड मत करना है, नंबर के लिए हैश यूज़ कर लेता था, पैरेलल के लिए कर देता था, ठीक है, काटना होता था डायरेक्ट काट ही देता था। तो मैं बचपन में मैथ्स सिंबल्स के फॉर्म में करता था, तो मुझे आदत सी पड़ गई, थ्योरी ज़्यादा लिखने की आदत नहीं है। तो आई थिंक सो यहाँ तक चीज़ें तो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम कोड से शुरुआत करेंगे अपनी, ठीक है। तो जो है तुम मेरे कोड पर आ जाओ, अगर तुम मेरे कोड पर आओगे तो तुम्हें सबको याद होगा ये, ठीक है। एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, अब जो है
हम्म, तो ये सेम कोड है जो तुम्हारा वहाँ पर हमने प्रोजेक्ट ट्रेन करते हुए करा था, सबको याद होगा। इंपोर्ट्स डालो सारे, सीड सेट करो, डेटा सेट लो, डेटा सेट को विजुअलाइज करा लो, एक्स का डेटा टाइप टाइप और स्टार्टिंग के एलिमेंट देखो, वाई का टाइप देखो, ये तीन चीज़ें देख लो, कुछ एलिमेंट देख लो, शेप देख लो और वो देख लो, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम निकाल लो दोनों के, ठीक है। फिर लिस्ट में पाइथन की कन्वर्ट करो, फिर वाई में पाइथन की लिस्ट में कन्वर्ट करो, टॉर्च लाओ, ठीक है। टॉर्च के बाद इसको एक टेंसर बना दो, इसका डेटा टाइप और शेप पता करो 100,2, फिर वाई एस का टेंसर लाओ, ठीक है। इनपुट में 2 हैं, आउटपुट में 1 है, तो आउटपुट 0 या 1 हो सकता है, पर हमने रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करा था तो 0.5 से कम तो 0.5 से ज़्यादा तो 1। ये वाई एस तो करंटली 0 या 1 होगा, मेरे प्रेडिक्शन एक रियल नंबर होगा 0 से 1 का, तो उसका बता रहा था। ये मतलब मैं प्रोजेक्ट नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट मैंने 1.5 घंटा अलग से प्रोजेक्ट में समझा रखा है। तो प्री रिक्विजिट इसका सिर्फ इतना सही है, प्री रिक्विजिट भी नहीं है, और बेहतर तरीके से समझने का है तो प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था उसी को हम एक्सपैंड करते जाएंगे पूरी पैरामीट्रिक अपडेट की सीरीज़ में, ठीक है। यहाँ पर मॉडल तुम इनिशियलाइज़ करे, यहाँ पर ये करा था तुमने, ये करा था, ये करा, व्यू चेंज करा, सेम दोनों लेंथ के आ गए, ये करा, और फिर जो है तुमने फाइनली अपना मॉडल ट्रेन कर दिया था। फॉरवर्ड पास करा, लॉस निकाला, लॉग करा, हर 10 स्टेप के बाद 0 ग्रेड करा, फिर बैकवर्ड करा, पैरामीटर्स को अपडेट कर दिया, मॉडल ट्रेन हो गया, और ये तुमने एक ग्राफ बना के दिखा दिया था, ठीक है। अब तुमने यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया, मुझे यहाँ पर मल्टीपल ग्राफ दिखाने हैं। अगर मुझे यहाँ पर मल्टीपल ग्राफ दिखाने हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके बाहर एक नया फॉर लूप लगा देता हूँ, ठीक है। अब एक जो चीज़ तुम समझ लो, ठीक है, वो ये कि मैंने 2-3 घंटे लगा के प्रॉपर बैठ कर सारे हाई लर्निंग रेट, लो लर्निंग रेट जो है निकाले हैं, ठीक है। तो मैं वो दिखाता हूँ, कहाँ गया 2 मिनट देना, हाँ। मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो तुम ये ध्यान से देखना, ये एक डिक्शनरी है लर्निंग रेट की, मैंने जब मैनुअली सेट करा तो सभी को याद होगा कि 0.001 हमारा गुड लर्निंग रेट था, इसी पे हमने अपना मॉडल को ट्रेन करा था जब पाइटॉर्च का इस्तेमाल करा था, और ये भी मैंने हिट एंड ट्रायल से सब कुछ निकाला है, ठीक है। तो गुड लर्निंग रेट जो है 0.001 है। मैंने जब लो लर्निंग रेट करा तो मैंने इसको जो है 100x और कर दिया, 2 0 और लगा दिए, मैंने 100x स्मॉल कर दिया, इसको लो लर्निंग रेट हो गया वो, अल्फ़ा जो है 0.0001 हो गया। फिर हाई लर्निंग रेट में मैंने 8x कर दिया, इसको 8 टाइम्स कर दिया, ठीक है। और मैंने वेरी हाई लर्निंग रेट के लिए 50x कर दिया। तो फ्रॉम गुड लर्निंग रेट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम गुड लर्निंग रेट, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो, वेरी हाई लर्निंग रेट इज इक्वल टू 50 होगा ना, 001, देख लो 0.05 डिवाइड बाई 0.001, 50x ऑफ गुड लर्निंग रेट, ठीक है। सिमिलरली ये होगा हाई लर्निंग रेट कितना है, 8x है, ठीक है। सिमिलरली जो है मेरा लो लर्निंग रेट जो है कितना है, 100x, 1/100 है, 1/100x स्मॉलर देन दिस, ठीक है। 001 था भाई, तो 2 0 जोड़ दिए ना, और तो 100x हो गया, 10x, 100x, तो 1 2 1 0.00001 डिवाइड बाय 0.001, ओके, इसको नीचे आना चाहिए था 1000x, सॉरी माय मिस्टेक, 1000x जो है छोटा कर दिया है, 2 0 थे, 5 0 हो गए, 3 बड़े हैं, ठीक है। आंखें कमज़ोर हो गई हैं। अब जो है जब इतना समझ गए, पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसी से तो आपके लर्निंग रेट डिफाइन होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूँ बढ़िया सा जो हम बनवाना चाहेंगे, उसके बाद तुम यहाँ पर वीडियो को पॉज करके खुद भी देख सकते हो कि क्या तुम ये वाला डायग्राम बनवा पाओगे। तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला डायग्राम हम बनवाना चाहेंगे। इसके अंदर अगर तुम जो है ब्लू कलर की लाइन को देखोगे तो तुम्हें गुड लर्निंग रेट दिखाई देगा, तुम अगर मैजेंटा कलर की लाइन देखोगे तो तुम्हें लो लर्निंग रेट दिखाई देगा, और अगर तुम हाई लर्निंग रेट देखना चाहते हो तो तुम्हें जो है येलो कलर की लाइन देखनी है। क्या सभी को जिटरनेस दिखाई दे रही है? जवाब है हाँ, जैसे बॉल कर रही थी, ठीक है। एक प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरा प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसमें जिटरनेस हो रहा है, और जिटरनेस करते हुए आगे बढ़ रही है। तो समझ लो कि एक जो मैं अरे एनिमेशन दिखा दिया यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और जो एग्जैक्ट चीज़ हो रही है इसकी यही है, और क्या है, ये है, ठीक है। ये प्लेन है और इस प्लेन में जो है
जुम्बा 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 कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो तुम देख रहे हो लॉस यहाँ था, फिर यहाँ आया लॉस थोड़ा सा कम हो गया, फिर ऐसा जा सकता तो लॉस बढ़ गया, फिर लॉस कम हो गया, फिर लॉस जो है बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, ऐसे। ठीक है, तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जाएगा तो बढ़ेगा घटेगा घटेगा फिर बढ़ेगा, कुछ नहीं पता कैसे जाएगा। जैसे कि हमारा ये मोमेंटम वाली बॉल जा रही है ना, ब्लू वाली, ये वाली जो है मोमेंटम वाली, अभी यहाँ से ऐसे जाएगी, ये देखियो। अबे जल्दी शुरू हो जा दोबारा, पहुँच गया। देख ये गई ना एक ब्लू रंग की बॉल, देखी होगी एकदम भागती हुई वैसा। तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। इसलिए जिटरनेस आता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है सिस्टम में, आखिरी में एनर्जी कम कर देनी चाहिए, स्टेप साइज़ कम कर देना चाहिए, तभी जो है हमारा एनर्जी कम हो पाएगी अगर स्टेप साइज़ कम करेंगे, वरना ये जिटरनेस आएगा। तो पहली चीज़ तो जिटरनेस आता है, पहला पॉइंट समझा दिया। दूसरा पॉइंट इसमें तो आपका कंप्लीटली फॉलो हो रहा है कि लर्निंग रेट ऊपर है और हाई लर्निंग रेट नीचे, बट तुम देखो कि स्टार्टिंग में क्रॉस हो रहे हैं, पीली लाइन नीचे आ रही है, मैजेंटा लाइन ऐसे जा रही है, तो क्रॉसिंग तो हो रही है। रेड वाला देखो, अब वेरी हाई लर्निंग रेट जब तुम कर रहे हो तो बूस्टअप कर गया हवा में और ये भाग चुका है अब। ठीक है, तो मान के चलो कि इसका मतलब है कि ये जो है इस प्लेन पे सीधी रेलिंग लड़के ये बॉल जो है ऊपर की तरफ भाग चुकी है। ठीक है, तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। हम ये डायग्राम बनाने वाले हैं ट्रेन करके खुद, तो बी विद मी। ठीक है, कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा फॉर लूप लगाना है बस, और सारे लर्निंग रेट्स को जो है इसके अंदर जोड़ देना है। ठीक है, और सारे लर्निंग रेट्स को इसके अंदर जोड़ देना है। तो अब अगर तुम देखो, क्या मैं बाहर एक लूप लगा दूँ यहाँ पर बस, सिंपल सा। आई होप सो कि समझ गए होंगे। अभी एक लर्निंग रेट के लिए चलता है, अभी एक लर्निंग रेट के लिए चलता है अल्फ़ा। अब मल्टीपल अल्फ़ा के लिए चलाना है तो डिक्शनरी में ट्रैवर्स कर देते हैं और हर एक के लिए स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अभी तो हम किसके लिए स्टोर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सिर्फ एक के लिए स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो आओ करते हैं। मैंने कर रखा है कोड, बट मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे पहले एक्स एक्सिस एक पाइथन की लिस्ट होती थी, अब एक्स एक्सिस क्या होगी, एक डिक्शनरी हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ एआई का, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है बन के आ गए हैं, यही चीज़ मुझे चाहिए भी थी। ठीक है, जब ये दोनों बनकर आ गए तो बस मुझे एक आउटर लूप लगाना है इस लूप के बजाय। ठीक है, अब ये आउटर लूप कैसा दिखाई देगा, इसको मतलब करने का आसान तरीका ये है कि तुम इसको वन लाइन में भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर मैं होता तो ऐसे करता, इम्पोर्ट कॉपी वाई एक्सिस इज कॉपी डॉट डीप कॉपी ऑफ एक्स एक्सिस, ज़्यादा आसान रहता है करना। ठीक है, मतलब जगह बचती है, दोनों सेम ही था। तो लेबल कॉमा, क्या सबको डिक्शनरी में ट्रैवर्स करना आता है, और आई होप सो कि आता ही होगा। लर्निंग रेट्स, क्या नाम है वेरिएबल का, लर्निंग रेट डॉट आइटम्स। ठीक है, लर्निंग रेट डॉट आइटम्स आ गया। तो अब इसके बाद जो है, अभी तुम एक्स एक्सिस में अपेंड कर रहे थे सिंगल वैल्यू के लिए, अब तुम एक्स एक्सिस में यही सेम चीज़ अपेंड करोगे, बट डिक्शनरी है तो उस वाले लेबल के रिस्पेक्ट में तुम्हें जो है ऐड कर देना है। लेबल में ऐड कर दो, ऐड कर दिया दोनों के लेबल के रिस्पेक्ट में, ऐड कर दिया, फिर प्रिंट कर दिया, फिर वो कर दिया। बट ये अभी इसमें गलती है, अभी इसको पहले चला के देखो, अगर कोई गलती बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो मतलब मैं भी हैरान था कि यार मैंने मिस कैसे कर दी ये चीज़। ठीक है, ग्राफ का सबको पता है कि मैं ग्राफ बनाने में, कोड में, ग्राफ बनाए हुए कोड में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, तो मैं अबे 10,000 स्टेप की चला दिया। 100 चलाओ, 100 स्टार्टिंग से चलाता हूँ एक बार, मतलब 100 स्टेप्स में ठीक तरीके से बन जाएगा। तो 1000 पे मत चलाओ, तो उससे ग्राफ का ओरिएंटेशन बिगड़ रहा है, वो एक्सिस में नहीं जा पा रहा है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी वाला डायग्राम की बजाय ये कोड मैंने एआई से लिखवाया, मुझे नहीं पता ये कोड क्या है। ठीक है, बट इतना है कि लाइन ग्राफ बना देता है सबकी। ये देख रहे हो, ये सेम डायग्राम हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्या ये बना पर, मतलब ये जो कोड है ये बेसिकली मैटप्लॉटलिब का कोड है, सिंपल सा काम करता है ये सिंपल सा काम बस ये करता है कि सारी लाइंस बना देता है, फिर लेबल सेट कर दो, टाइटल, वाई का डायमेंशन, टेक्स्ट सेट कर दो, ग्रिड बना दो और सबको नाम दे दो। तो बहुत ही आसान सा कोड है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो पर क्या ये ग्राफ ऐसा बना जैसा इसमें था, जवाब है नहीं। तो क्या दिक्कत हुई यार, मैं सोचता रह गया कि यार ऐसा क्यों हुआ। मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि थ्योरी सही होनी चाहिए। अब फिर मैंने ध्यान से देखा कोड को, मैंने कहा इसकी वहाँ का बन क्यों नहीं रहा है। फिर समझ में आया कि यार तुम जो है प्रेडिक्शन कर रहे हो, ठीक है, तुम लॉस निकाल के मिनिमम कर दिए एक के लिए, बट जब तुमने दोबारा अगले के लिए करा, तुमने उसी लॉस से शुरू नहीं करा है, तुम 100 स्टेप्स गए, मैंने इसको देखा। ठीक है, तुम 100 स्टेप्स गए तो 0.099 से शुरू करा था, 0.093 पर पहुँचे, फिर साला जीरो ही पहुँच पे 0.92 कैसे हो गया, सेम लॉस से शुरू करना चाहिए था। ठीक है, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने न्यूरल नेटवर्क को एक ही बार इनिशियलाइज़ करा, मुझे बार बार इनिशियलाइज़ करना होगा जब भी मैं हर एक में जा रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो उससे पहले मुझे अपना न्यूरल नेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। ठीक है, कि न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करो, न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करो, स्टोर करो वेट्स और वो करो। अब अगर मैं इसको करूँगा तो ये अब सही होएगा। ठीक है, ये गलतियाँ जो है सभी करेंगे,
मुझे पूरा विश्वास है इस गलती पे। ठीक है, अब तुम अगर देखोगे ध्यान से तो तुम्हें समझ में आएगा कि 0 पे थे तो लॉस 0.64 था, 0.08 हो गया, बट जब दोबारा शुरू करा तो 0.62 था। दूसरे लर्निंग रेट के लिए आए, फिर दोबारा गए तो फिर अलग लर्निंग रेट से शुरू हो रहा है। वहाँ पर 0.18 से शुरू हो रहा था, जबकि हम इंडिपेंडेंट फॉर लूप पे हैं। तो खंड का डिबग करा और अब एंटर मारा और जादू। इस बार हमारी किस्मत ऐसी रही है कि अब ये कैसी किस्मत है मैं ये सोच रहा हूँ। एक सेकंड ब्रो, कुछ और भी गड़बड़ है क्या? भाई ये कैसे बन रहा है? एक बारी दूसरा ग्राफ बना लेते हैं। सब कुछ सही करा है ना? एक बारी मैं देख लेता हूँ सब सही करा है ना। 0.05, 0.008, 0.001, 0.00001, 001, और फिर आ गई तुम्हारे पास लिस्ट, और फिर आ गया तुम्हारे पास इम्पोर्ट कॉपी, कॉपी डॉट डीप कॉपी करा एक्स एक्सिस को, और फिर जो है मैंने लेबल कॉम अल्फ़ा इन लर्निंग रेट्स डॉट आइटम्स। क्या गड़बड़ हो गई? ई पॉश कितने दिए? 100 दिए। ई पॉश 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा टाइम्स पी डॉट ग्रैड करा विद टॉर्च डॉट नो ग्रैड फॉर पी इन एम डॉट पैरामीटर्स। अल्फ़ा वेरिएबल भी यहाँ पर दिया है, पी डॉट ग्रैड करा अल्फ़ा भी सही है यहाँ पर, लर्निंग रेट भी सही है यहाँ पर, एन डॉट सिक्वेंशियल 216 वैल्यू 16 वैल्यू 16 1 फॉरवर्ड पास करा। मीन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये मीन क्यों ले रहा है? सम लेना है यार, मैं मीन नहीं लेता हूँ, मैं सम लेता हूँ लॉस का सभी का हमेशा। ठीक है, ये पता नहीं मीन क्यों ले रहा है, जिसकी वजह से स्मूदन आउट हो गई हैं चीज़ें। यार ये AI तो खतरनाक है यार, अपने आप साला सम का मीन कर दिया। ये पक्का कोई ऐसा बग लाएगा किसी दिन जिससे पूरा इंटरनेट बैठ जाएगा। खैर दोबारा से रन करके देखते हैं कि क्या हमारी किस्मत फिर से उतनी ख़राब रहती है। कहाँ गया ग्राफ? और जवाब है नहीं, हमारी किस्मत बहुत ही बेहतरीन निकली है। भले ही हमें वैसा ग्राफ नहीं मिल पाया, बट हम फिर से ट्राई कर सकते हैं, मुझे तो मज़ा आएगा। ये देखो भाई, ये है ग्राफ, बढ़िया ग्राफ बन गया है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये सिमिलर ग्राफ है उसका। किसका? ये जो दिखा रहा था मैं, ये सेम है। लर्निंग रेट, हाई लर्निंग रेट, लो लर्निंग रेट, वेरी हाई लर्निंग रेट। तो लर्निंग रेट जिटरनेस भी आ रही है, लो लर्निंग रेट ऊपर है और हाई लर्निंग रेट फट गया है। तो दिस इज़ द थिंग, ये मैं समझा रहा था। मैंने ये वाला कोड कॉपी पेस्ट करा था, तो इसलिए ज़्यादा सोचना मत ग्राफ का है। ये इंडिपेंडेंट ग्राफ दिखाने के लिए है, सॉरी ये वाला नहीं था इंडिपेंडेंट ग्राफ के लिए, ये वाला था। अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट ग्राफ्स को विजुअलाइज करना है तो ये है। अबे गया कहाँ? अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं? ये तो ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ग्राफ है, अगर तुमने देखने हैं कि लॉस कर कैसे जो है वो फट गया ये और घट रहा है, और ये जो है उसका है। तो ये AI से लिखा है कोड है, मुझे नहीं पता क्या है कोड के अंदर। ये मेन कॉन्सेप्ट था जो हमें देखना था, समझना था। मैंने सिर्फ एक फॉर लूप लगाया बाहर और हमेशा इनिशियलाइज़ करा है, इसको ध्यान से देखना। इम्पॉर्टेंट इनिशियलाइजिंग नेटवर्क अगेन। ठीक है, तो आई होप सो कि ये वाला लेक्चर सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। कोड भी देख लिया हमने, थ्योरी भी देख ली हमने, और देख लिया कि थ्योरी और कोड जो है हमारे मैच कर रहे हैं ग्राफ के साथ। मैं सेम नोटबुक लगा दूंगा, तुम रेप्लिकेट कर सकते हो। एनिमेशन अगर तुम देखना चाहो तो एनिमेशन तुम यहाँ से लूप पे दबाना तो तुम्हें एनिमेशन मिल जाएगी, और ये तो मैंने लगा ही दिया था पहले। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। अगले लेक्चर में हम लिमिटेशंस कवर करेंगे। थैंक यू।